मेरा इमाम तो घोड़े से नीचे आते आते मेरे इमाम के लब हिल रहे हैं और इमाम कह रहे या अल्लाह मेरे नाना की उम्मत को बख्श देना, या अल्लाह मेरे नाना की अब कोई गुनहगार अपना दिल थोड़ा ना करे, उसके लिए कल क़यामत के दिन हुसैन जरूर उसकी शफाअत करेंगे जिसके दिल में हुसैन की मोहब्बत है। मेरा इमाम फिर सजदे में जाता है और सजदे में जब जाता है तो मेरा इमाम सर सजदे में रख के कहता है मालिक मेरे भाई मेरे भतीजे मेरे भांजे सब शहीद हुए, इनकी लाशों पर घोड़े दौड़ रहे हैं मगर हुसैन तुझसे राजी है। हुसैन तू क्या हुसैन से राजी है? इस नवासे पर अली, इस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है, ऐसे बेटे पर अली और फातिमा को नाज है। सजदा तो सबने किया हुसैन। बैठे बैठे नाम से। अल्लाह आपको सलामत रखे बंगाल वालों, अल्लाह हम सबको हुजूर के सहाबा व अहले बैत से सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। कहो आमीन। बैठो सुनो। अम्मी आयशा कहती हैं कि जिसका चेहरा हुजूर की तरह, जिसके होंठ हुजूर की तरह, बोले तो नबी की तरह लगे, चले। मैं कहता हूं मेरी माँ आयशा आप पे कुर्बान जाऊं। ए सिद्दीक की बेटी सिद्दीका, अगर आप ना होती तो कौन बताता फातिमा कैसी हैं? क्योंकि कोई रावी थोड़ी बताएगा, कोई मर्द उनको थोड़ी देखेगा। उनका हाल तो ये है। एक दिन हुजूर ने फरमाया फातिमा तुमने चांद देखा? आपने कहा नहीं। कल को ईद है मेरी बेटी, चांद नहीं देखा? अब्बा मैंने नहीं देखा। क्यों? कहा जिस चांद पे गैर मर्दों की नजर पड़ी है उसे फातिमा देखना नहीं चाहती है। मेरा इमाम बोला जिसके आंचल ने देखा मोहम्मद ने उस निदाए नज़ाहत पे लाखों। सैयदा ज़हरा हजरत अली कहते हैं मैंने फिर फातिमा को देखा तो फिर मैंने, वो रोने लगी। मैंने कहा अब आप क्यों रोई? कह लगी आप चले गए थे, मेरे अब्बा के घर में 16 दिन से चूल्हा नहीं जला। हजरत अली कहते हैं मैं अपने हुजूर की का नाम सुना, सरकार की मैंने भूख सुनी, अपने बच्चों पे नहीं तड़पा मगर हुजूर का सुन के तड़प गया। कहते मैं गया और जाकर के मैंने कहा मुझसे कोई काम ले लो। यहूदी ने कहा एक खजूर दूंगा अगर एक डोल निकालोगे। कहते हैं मैंने 17 डोल निकाले और मैं खुद भी भूखा था मगर मैंने चक्के तक नहीं देखी, हाथ पे लेके आया सरकार की बारगाह में। हुजूर कबूल फरमाए मेरे गुलाम का तोहफा। सरकार ने फरमाया अली खैरियत से आए? जी हुजूर आ गया। कहा फिर क्या लाए हो? कहा हुजूर ये खजूर है, मेरे आका सब जानते हैं। फिर भी कहा अली हसन भूखे हैं, हुसैन भूखे हैं, तुम्हारी बीवी भूखी है, बच्चे भूखे हैं, उनको लेके नहीं गए? हजरत अली कहते हैं मैं फूट फूट के रोया। मैंने कहा या रसूल अल्लाह मुझे अपनी बीवी से ज्यादा, अपने बच्चों से ज्यादा आपसे मोहब्बत है। मेरे नबी ने दोनों हाथ उठा के दुआ की, अल्लाह मैं अली से राजी हूँ, तू भी मेरे अली से राजी हो जा। अल्लाह मैं अली से राजी हूँ, तू भी मेरे अली से राजी हो जा। अल्लाह अकबर कहते फिर हुजूर मेरे घर गए और खजूर की गुठलियों में से आपने गुठली निकाली और एक खजूर हसन के मुंह में जैसी दी, हसन रोए। सैयदा ने अपने बेटे को देखा, फरमाया ना मेरी फातिमा ये दुनिया आले मोहम्मद के लिए नहीं है, हमारे लिए आखिरत है, ये दुनिया छोटी है। हजरत अली कहते हैं तीसरे दिन में लेकर के आया खाना और तीसरे दिन वो खाना बना। इंतजार हो रहा है अजान की आवाज आ जाए। नबी की बेटी के सामने उनके दोनों बेटे बैठे हैं और दोनों के रंग पीले हो गए आज, और अली अपने बच्चों को देख रहे हैं अजान की आवाज आ जाए मगर अजान की आवाज तो नहीं आई। हुजूर की 3 दिन की रोजदार बेटी ने चक्की चला के खाना भी तैयार कर लिया। अजान की आवाज आ जाए मगर अजान की आवाज से पहले गैर मुस्लिम की आवाज आई। वो कहता है मैं एक कैदी हूं, असीर हूं, क्या मुझे कुछ देंगी? कहीं किसी ने कुछ नहीं दिया, सब दरवाजों से खाली आ गया। फातिमा के ज़हरा के दरवाजे से सुना है कोई खाली नहीं जाता, क्या कोई देंगी? एकदम उठाया, अली ने भी उठाया, हसन ने भी उठाया, हुसैन ने भी उठाया, दे दिया। और जब वो दे दिया
खुद न खाते हैं, भूखों को खिला देते हैं। कैसे साबिर है मोहम्मद के घराने वाले। फिर मेरे नबी पाक अजान की आवाज आई, पानी पिया। और अली जब दोनों बच्चों को लेके गए तो छोटे छोटे बच्चे थे, 5-6 साल की उम्र, ज्यादा नहीं इससे, और इतनी तकरीबन उम्र है। दोनों बच्चे कांप रहे हैं और दोनों के रंग पीले हो रहे हैं। हुजूर ने दोनों को अपनी गोद में उठाया, कहा मेरे बेटो, अल्लाह ने तुम्हारी दावत को बड़ा पसंद किया है। मेरी बेटी फातिमा के खिलाने को, मेरे अली तेरे खिलाने को अल्लाह ने बड़ा पसंद किया है। कुरान में अल्लाह ने अभी जिब्राइल को भेजा है और ये फरमान सुनाया है, वो युतइमून अत्वामा, जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह, वो युतइमून अत्वामा अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा, यानी नबी की बेटी खिलाए और अल्लाह को पसंद करे, अल्लाह से कुरान में बयान करे। मेरे कहने का मतलब ये है, लोग कहते हैं करबला में 3 दिन की भूख और प्यास, ये समझ में नहीं आती। मैंने कहा मैं समझाऊंगा तो आ जाएगी। 3 दिन भूख प्यास रहना ये मुमकिन नहीं है, मगर हुसैन ने करबला में ऐलान किया, ओ यजीदिया, तुम मुझे 3 दिन भूखा प्यासा रख के डरा नहीं सकते, क्योंकि मेरे माँ बाप ने बचपन में मुझे 3 दिन की प्रैक्टिस पहले ही करा दी थी। करबला अगर हुजूर की हदीस ना होती ना, तो कुछ लोग तो यही इनकार कर देते कि करबला में हुसैन शहीद ही नहीं हुए। ऐसा दौर चल रहा है। पहले गैर करते थे, अब अपने लोग भी ऐसी बातें करते हैं। ना वो आला हजरत को पढ़ेंगे, ना अल्लामा हसन को पढ़ेंगे, ना रईसुल कलम को वो पढ़ेंगे, और जो उनकी तबीयत होगी वही कहेंगे। हुसैन करबला में गए। कहां गए बोलो? बयान करूं थोड़ा सा? दिल लग रहा आप लोग का? नहीं, थोड़ा सा माजरत के साथ 5 मिनट और सुने। अल्लाह ताला आपको सलामती अता फरमाए। वक्त मेरे पास नहीं है, अब बयान नहीं कर सकता ज्यादा, मगर इतना कहता हूं मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, देखो हुसैन को भूलना नहीं। मेरे नबी ने फरमाया, मेरे आका ने, मेरे सरकार ने, जो मेरी औलाद से मोहब्बत करेगा, सुभान अल्लाह, वो अगर मर जाए तो वो शहीद है, शहीद। जोर से बोलो, दिल लगा के अल्लाह ताला सलामत रखे, सुभान अल्लाह। हुसैन इब्ने अली ने करबला के मैदान में, आखिरी जो बात बता रहा हूं, सब शहीद हो गए ना, अकेले इमाम रह गए। तो आप जब निकले ना, तो हुसैन कोई डरते हुए नहीं निकले थे, वे कांप नहीं रहे थे। नहीं नहीं, हुसैन ने पहले अपने अब्बा का जुब्बा पहना है, अपने नाना का इमामा बांधा है, हाथ में तलवार भी नाना वाली ली है। और जब निकले ना इमाम, शायर कहता है, कच कुलाही पे न जा, इसमें धरा ही क्या है, और दरे शब्बीर जो मिल जाए तो शाही क्या है। हुसैन चले हैं करबला के मैदान में। एक यजीदी लिखता है, मैं यजीदी हूं, हुसैन की मुखालफत में मैं लड़ा हूं जंग, मगर ये बात कहते हुए मुझे जरा सी भी हिचकिचाहट नहीं कि जब हुसैन करबला के मैदान में आए, भूखा प्यासा 3 दिन का हुसैन, उसने अपने बच्चों की लाशें उठाई हैं, भतीजों की, भाइयों की लाशें उठाई हैं, मगर इसके बावजूद जब वो मैदान जंग में आया तो उसने 22,000 के लश्कर पर अकेले तन्हा ने हमला किया और दुनिया को यह बता दिया कि हुसैन शेर है, उस शेर का जो अल्लाह का शेर है। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने ये कहा, यजीद से मुझे और फौज चाहिए। उसने कहा, अरे काफी तो हैं, 72 के लिए मैंने 10,000 भेज दिए। तेरा दिमाग सही है तो मैं कहता हूं यजीद का ही दिमाग कब सही था, वरना 72 के लिए 10,000 थोड़ी भेजता, मगर उसको भी खबर थी। बड़ी मेहरबानी। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद भी जानता था, तो उसने कहा और चाहिए मुझे लश्कर का। क्यों?
72 ही तो हैं। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने लिखा, इस वजह से कह रहा हूं तूने 72 देखे मगर ये नहीं देखा अली के पोते कितने हैं और अली के बेटे कितने हैं। अगर वो एक साथ आ गए तो 50,000 में भारी पड़ जाएंगे। अच्छा, हुसैन की तलवार हाथ में किसकी तलवार है? हुजूर की। हुजूर ने अली को दी है, अली ने हुसैन को दी है, और हुसैन की वही तलवार इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास आई। यही तलवार, अब तलवार के सामने कोई टिकने के लिए तैयार। अब जब उन्होंने देखा ना तो उन्होंने तीर मारे। यहां पे कोई गैरतमंद भाई बैठा हो, शोहर सुने मेरी बात। उन्होंने जब तीर मारे ना तो एक तीर जब इमाम के पहला लगा तो आप पलट के आए और खैमे की तरफ जाके बोले, ज़ैनब क्या तुम रोई थी? तो सैयदा ज़ैनब ने कहा, हाँ मेरे भाई, आपसे बचपन आपके साथ गुजरा, आप मेरे भाई हैं। मैंने मक्का मदीना छोड़ा, आपके साथ आई मदीने, सब शहीद हो रहे थे, आप थे। अब जब आपके तीर लगाए तो मेरे भाई हैं आप, तो मैं थोड़ा सा बर्दाश्त न कर पाई, एक आह निकल गई। हुसैन ने कहा, नहीं कोई बात नहीं मेरी ज़ैनब, तू मेरी प्यारी बहन है। क़यामत तक जब बहनों की बात आएगी तो लोग तेरा नाम लिया करेंगे कि ऐसी वफा कोई अपनी बहन भाई के साथ नहीं कर सकती। तूने अपना घर दिया, अपने बच्चे भी कुर्बान कर दिए मेरी बहन ज़ैनब। मगर सुनो, मैं नाना का दीन बचाने आया हूँ। अभी तो सिर्फ मेरे एक तीर लगाए, थोड़ी देर के बाद मेरी लाश पर घोड़े दौड़ेंगे। मेरी ज़ैनब, मेरी बहन, रोना नहीं, चीखना नहीं, चिल्लाना नहीं। नाना की हदीस है, औरत की आवाज भी औरत है। यानी हुसैन ने यह पसंद न किया कि उसकी बहन की आवाज यजीदी सुने। तो आज हमारे किस बात के हुसैनी हैं? हुसैन के एक तीर लगा हुआ है, फिर भी कह रहे हैं पर्दे में रहो। आज हमारी गैरतें बर्बाद हो गई, हम पर्दा हमारे यहाँ से उठता चला गया। हुसैन फिर चले तो कोई रोया नहीं। फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, हश्र का हंगामा बरपा है, मियाने अहले बैत हूने करती हैं, उरूसाने शहादत का सिंगार खूबरू दूल्हा बना है। हर जवाने अहले बैत और अपना सौदा बेचकर बाजार सूना कर गए। कौन सी बस्ती बसाई ताजराने अहले बैत, मेरा इमाम मुझसे मेरे हुसैन का न पूछ हौसला। जितने भी जख्म आए पर रोया नहीं हुसैन, मेरा इमाम आगे बढ़ा। इमाम के जब तलवार से वो लोग न जीत पाए तो उन बुज़दिलों ने तीर मारे। अब आपसे पूछना चाहता हूं, एक मुझे बात बताओ, एक इंसान निशाना हो और 20,000 लोग तीर मारे तो कितने तीर होंगे और कहां कहां लगेंगे? तो ये कौन हुसैन है? एक दिन रो रहे थे मदीने में, मेरे नबी ने पूछा, फातिमा हुसैन क्यों रोते हैं? अर्ज की, अब्बा जान हुसैन कोई परेशान कर रहे थे, मैंने डांट दिया। नहीं नहीं मेरी बेटी फातिमा, मेरे हुसैन को न रुलाया करो, इसके रोने से मेरे दिल को तकलीफ होती है। आज हुसैन के ऊपर इतने तीर लगे हैं कि जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जहां नेज़े न लगे हो। कोई इसको तसव्वुर ही नहीं कर सकता कि कितने तीर लगे थे। पूरे जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं जहां मेरे इमाम के तीर और जख्म न हो। ये वही हुसैन है जिसे कभी हुजूर ने कांधे पे बिठाल के चूमा था। कभी ये मस्जिद में नमाज के दौरान आ गए तो मेरे हुजूर ने सजदा लंबा कर दिया, मेरा हुसैन न गिर जाए। अल्लाह ने भी फरमाया, महबूब आप सजदे को लंबा करें। ये आज हुसैन घोड़े से नीचे को आ रहे हैं, यानी घोड़े से नीचे को गिरने वाले पूरे जिस्म पर तीर ही तीर है। इमाम जब नीचे को आता है, मेरा इमाम तो घोड़े से नीचे आते आते मेरे इमाम के लब हिल रहे हैं और इमाम कह रहे, या अल्लाह मेरे नाना की उम्मत को बख्श देना, या अल्लाह मेरे नाना की, अब कोई गुनहगार अपना दिल थोड़ा ना करे, उसके लिए कल कयामत के दिन हुसैन जरूर उसकी शफाअत करेंगे। जिसके दिल में हुसैन की मोहब्बत है, मेरा इमाम फिर सजदे में जाता है और सजदे में जब जाता है तो मेरा इमाम सर सजदे में रख के कहता है, मालिक मेरे भाई, मेरे भतीजे, मेरे भांजे
भांजे सब शहीद हुए, इनकी लाशों पर घोड़े दौड़ रहे हैं, मगर हुसैन तुझसे राजी है। हुसैन तू क्या हुसैन से राजी है? इस नवासे पर अली, इस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है, ऐसे बेटे पर अली और फातिमा को नाज है। सजदा तो सबने किया हुसैन, मगर तेरा अलग अंदाज है। तूने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है, ऐसा सजदा कौन कर पाएगा? इधर मियां बातिल लश्कर खड़ा है, उधर लश्कर पे उधर तलवारें चल रही हैं, उधर सर शमशीर का कफ कातिल हो खड़ा, और कोई रहे सजदे में पड़ा। कहती है ज़मीने करबला इस शान का सजदा खेल नहीं, मगर ये उन सजदों का, ये उन सजदों का दिवाजा है, ये उन सजदों का आखिर है। हुसैन हुसैन आखिरी नहीं है, हुसैन वो हुसैन है जिसने ये कहा है कि ये जो सजदा है, अगर किसी को अली के सजदे की झलक देखनी है हुसैन में देखो, अगर फातिमा के सजदे की झलक देखनी है हुसैन में देखो, अगर नाना के सजदे की झलक देखनी है हुसैन में देखो। हुसैन ने सजदा किया है और बताया है चाहे कुछ हो जाए मगर नमाज नहीं जानी चाहिए। नमाज वो है, ये जान से ज्यादा अजीज है। आज के नौजवान अगर इस बात की कसम खाए कि आज के बाद हम ये कसम खाते हैं कि हमारे घरों में भी मुसल्ले बिछेंगे, हम मस्जिदों में भी नमाजें पढ़ेंगे, हम रोडों पर भी नमाजें पढ़ेंगे, हम मोटर बाइक को रोक करके उसके पीछे मुसल्ला रख के और फिर वहीं पे कहीं भी नल पे वुजू बना के भी सड़क के करीब में घास पे बिछा के अपना रुमाल और नमाज जब पढ़ेंगे, और जब हम नमाज पढ़ते होंगे लोग देखेंगे तो कहेंगे अरे ये वही हुसैन का गुलाम है जिसने करबला में नमाज पढ़ी थी, ये हुसैन का गुलाम। मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं, मेरा वक्त हो गया, मगर एक बात कह रहा हूं। अभी देखो 4 महीने 5 महीना चल रहा है, मैंने अपनी माँ को कब्र में रखा है। अपनी माँ अगर तुम्हारी जिंदा है ना तो उसकी कदर करो, फिर मिलेगी नहीं। माँ एक बार चली जाए ना तो ख्वाब में भी नहीं आती है, हाँ मुश्किल से ही आती है। बाप अगर है इसकी कदर करो, बाप बाप है, मोहब्बत करो। सबको मरना है, मुझे भी मरना है, आपको भी मरना है। आओ उस मरने से पहले अपने रब से कहें मालिक बड़ी खताएं कर ली, तू हम पे करम कर दे, मेहरबानी कर दे, वो बड़ा फजल करने वाला है। मेरी बहनें आज से बेपर्दगी से तौबा करें कि बेपर्दा औरत पे अल्लाह की लानत है, और ऐसी लानत है अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल्लाह जिस पे लानत भेजे उसकी 7 नस्लों तक असर रहता है। कितनी नस्लों तक बोलो? मेरी बहनें आज से कुरान खोलें, कुरान पढ़ें, नमाज की पाबंद बन जाएं। और आपसे भी गुजारिश करता हूं मेरे दोस्तों, अपने रब से कहें मालिक हम बड़े गुनहगार हैं, हमने अपने नबी के दामन को छोड़ के अच्छा नहीं किया, हमें तौबा की तौफीक अता कर, हमको दुरूद शरीफ का पाबंद बना, नमाज का पाबंद बना, तौबा कर लें। एक आदमी था हजरत इमाम हसन बसरी के जमाने में, वो औरत तकरीर सुनने आती थी आपकी, उसका आदमी मर गया, उसका बेटा जवान, उसने शादी नहीं की जवान बेटे की वजह से, उसका बेटा बिगड़ गया, पैसे ज्यादा थे, नए नए लड़के बिगड़े, उसके साथ खराब दोस्त आ गए। आपको बता रहा हूं खराब दोस्त दुनिया भी बर्बाद करता है, आखिरत भी। अच्छा दोस्त बनाओ, किसी भी खराब लड़के से दोस्ती मत करो, वरना जेल में 80% लोग वही हैं जो खराब दोस्तों की वजह से जेल में आए हैं। सही बता रहा हूं मैं आपको, मेरी बात सुने। वो खराब लड़का वो खराब हो गया, उसे 70 बार तौबा कराई। कितनी बार? और उसने हर बार तौबा, शराब पीता था और औरत को बुलाता था हर रात, नई लड़की। उसकी मां भी बेचारी बड़ी नेक परेशान हो गई, एक दिन बीमार हो गया, मरने के करीब चला गया। मां ने कहा बेटे कितना अच्छा होता जो तौबा कर लेता, अब मेरी तौबा कौन मानेगा? कहा बेटे मैं हसन बसरी को बुला लाऊंगी अगर तू सच्ची तौबा करे। कहा जा बुला के ला मेरे पीर को। गई, जाके बोली हुजूर तौबा मेरा बेटा, आप कुछ पढ़ रहे थे, फरमाया भगाओ से, मैं तेरे बेटे की तौबा नहीं मानता, मेरी रुसवाई करवा दी, 70 बार तौबा करवाई है, जा। का मेरा बेटा कहता है उसकी नमाज जनाजा आप पढ़ाएं। मैं नहीं पढ़ाऊंगा उसकी नमाज जनाजा। इमाम हसन बसरी ने उसको भगा दिया, वो चली गई, दरवाजे पहुंची, बेटा बोला अम्मा आए मेरे पीर? का नहीं नहीं, वो कहते हैं वो तेरा नमाज जनाजा नहीं पढ़ाएंगे, तेरी तौबा का उनको एतबार नहीं। तो रो के बोला माँ यहाँ पे आ, अपनी माँ से बोला तू मेरी माँ है, तू तो मुझे माफ करती है। तो माँ तो बेचारी उसका दिल कमजोर, हाँ मैं तुझे माफ करती हूँ। तो फिर बेटे ने हाथ उठा के कहा मालिक
हसन बसरी ने तो मुझसे मना कर दिया, मगर अगर तू मुझे माफ न करेगा तो मैं कहाँ जाऊंगा। ए मेरे मालिक, अगर मेरे जैसा कोई गुनहगार नहीं तो तेरे जैसा करीम भी कोई नहीं है। हाँ, इस बात का एतराफ करता हूं कि मैंने हर रात बदकारी की, लड़कियों के जिस्मों के साथ खेला, मगर करीम अब मैं पलट के वापस आ रहा हूं, तेरी बारगाह का मुजरिम तेरे सामने सिलेंडर कर रहा हूं। ए बेपना ताकतों वाले, अपनी रहमतें फरमा, अपना करम फरमा, मुझे माफ कर दे। माँ ने जब उसकी रोई, बोले देख मेरे मालिक, तू तो 70 माओं से ज्यादा मेहरबान है, तुझे अपने हबीब का वास्ता, तुझे अपने महबूब का वास्ता। ऐसा रोया, मर गया। और जैसी उसकी रूह निकली है वैसी दरवाजे पे दस्तक हुई। पूछा कौन? का दरवाजा खोलो। हसन बसरी, आप क्यों आए? कहने लगे अभी मैं सोया था तो मुझे हातिफ़े गैब से आवाज आई, हसन बसरी जा, तेरे मोहल्ले में मेरे एक दोस्त का इंतकाल हो गया है, उसकी नमाज़े जनाजा पढ़ ले। मैंने पूछा तो पता लगा तेरे बेटे का इंतकाल हुआ है। मुझे क्या खबर थी, तेरा बेटा एक झटके में अल्लाह का दोस्त बन गया। बता। रो के बोली मेरा बेटा बड़ा रो रो के मरा है। अल्लाह की रहमतों ने कहा हर वो शख्स मेरा दोस्त है जो मुझसे तौबा कर ले, मेरे सामने गिड़गिड़ाए। अल्लाह फरमाता है तू कितना ही गुनहगार सही, इतना रो ले कि तेरी आंख का आंसू तेरे गाल, दुनिया खत्म हो जाएगी मेरे दोस्त, मेरे भाई। और कितने जनाजे उठेंगे जो तुम तौबा करोगे। आओ अपने रब से कहें मालिक हमको माफ कर, हम पे मेहरबानियां कर दे, हम खताकार हैं, बदकार हैं, हम पे मेहरबानी कर। मालिक हमने बड़ी खताएं कर दी, उससे तौबा करो, वो बड़ा ही मेहरबान है। हाथ उठा के बताओ हुसैन के नाम पे कौन कौन अपनी जान दे देगा? हाथ उठा के बताएं जरा, नीचे हाथ कर ले। जो जान दे सकता है वो कुछ भी कर सकता है ना, कुछ भी कर सकता है। देखो एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो जान भी दे देंगे और आज से हुसैन के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। इस महफिल में जरा खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं, इधर आ जाएं, इधर आ जाएं, इधर। जो पूरी सुन्नत रखाएं वो इधर आ जाएं। हर नबी की दाढ़ी, हर वली की दाढ़ी। आ जाओ। ये बच्चे आ नहीं रहे, इनके दिल साफ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इन्हें कोई मना ना करे वरना वो गुनहगार होगा दाढ़ी रखाने से, अगर मना करेगा तो। कुछ औरतें कहती हैं कि वो दाढ़ी अभी उम्र नहीं है मेरे बच्चे की, जब उम्र नहीं थी तो आई नहीं थी, अब आ गई तो उम्र हो गई है। ए बेटा खड़ा रहे, ए बेटे ठीक है, ठीक। क्या हुआ बेटे, क्या हुआ? यहाँ आओ मेरे करीब आओ। अच्छा क्या बात है? या अल्लाह पर लो, इस बच्चे को देख लो जरा, उधर बच्चे को जानते हो? अरे ये कितनों का सहारा बना। मैं मेंबर से कह रहा हूं ये बच्चा बहुत लोगों का सहारा बनेगा, अल्लाह चाहेगा तो। अल्लाह इसको बहुत नवाजेगा। मेरी दुआएं हैं भाई तेरे साथ। ये 4 लोग हो गए, 5वां कोई है जो सुन्नत रसूल के लिए खड़ा हो जाए? 100 शहीदों का सवाब है। कोई नौजवान है जो आज से सुन्नत रसूल के लिए खड़ा हो? अच्छी लड़की चाहिए, शादी से पहले दाढ़ी रखाओ। कोई भी बिगड़ी हुई लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती, दाढ़ी वाला वही पसंद करती है जिसे मदीने वाला पसंद हो। है कोई और 5वां आशिक रसूल, कोई दीवाना हुजूर का इस महफिल से निकल के आए और अपने गुनाहों से तौबा करे? दाढ़ी मुंडाना ये फिस्क है, हराम है, गुनाह है कोई आशिक रसूल? ये 4 हो गए। 5वां कोई है हुजूर की सुन्नत रखाने वाला? अच्छा माशाल्लाह, ये हमारे भाई, अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। बैठे बैठे, ये माशाल्लाह दूर से आए हैं मगर आपके आके इन्होंने भी सुन्नत रसूल रखाई है। ये तो बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की, जल्दी बोलो बड़े नसीब की। हर आदमी के दिल में वो बात नहीं, मगर फिर भी मेरे भाई मैं आपसे कोई नाराज नहीं हो रहा हूँ। कोई सुन्नत रसूल वाला और आए, कोई छठा हो, कोई नौजवान आ जाए, खड़ा हो जो आज नबी की सुन्नत पे अमल करे। कोई है हुसैनी इस महफिल में? पूरा आशिक रसूल कोई नौजवान जो खड़े होके गए हुसैन आज तक जिया था सभी के लिए, आज से जीऊंगा आपके नाना नबी के लिए, क्योंकि मेरे नबी कह के, मेरे ताजु शरिया कह के गए जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की। हाँ माशाल्लाह, आप भी रखा होगा पूरी इंशाल्लाह।
चलो ठीक है। कटाते थे पहले क्या? तो फिर कटाते थे, अब पूरी करना इंशाअल्लाह। ये भी सवाब का काम है, पूरी दाढ़ी दिखाएंगे। ये कितने हो गए? 5, ये 6 हो गए। 7वां कोई है इधर से? कोई नौजवान इसके दिल में हुजूर की मोहब्बत हो, आज से अपनी निगाहों को पाक रखे, हत्तल इम्कान कोशिश करे कि बुरी नजर से न तस्वीर देखे, न किसी लड़की पे बुरी नजर डाले, अपनी निगाहों को पाक करे, वाहया नौजवान बने। है कोई आशिक रसूल इस महफिल रसूल में? ये 6 हो गए। कोई और है दीवाना इस महफिल में? आगे पीछे से, इधर से मेरा भाई। दाढ़ी मुंडाना कटाना एक ही बराबर है, जो पूरी एक मुट्ठी दाढ़ी रखा है कोई? चलो ठीक, आप दाढ़ी रखोगे इंशाअल्लाह। अल्लाह परवरदिगार आलम इनको अपने पैर हबीब की वसीले से इस्तकामत अता फरमा मालिक। बैठ जाए, अल्लाह ताला खुशियां। बैठ जाए, माशा मुबारक हो, माशा मुबारक। बैठे इंशाअल्लाह, बैठे इंशाअल्लाह। नमाज हुजूर की आंखों की ठंडक है इंशाअल्लाह। नमाज की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह। मोहम्मद हुसैन सैयद मोहम्मद हुसैन दूल्हा मियाँ, अल्लाह ताला उनके कब्र पे रहमत और नूर की बारिश फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद करे। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। देखो मैंने जो बातें कह दी ना, हो सकता है हमारी फिर कभी मुलाकात ना हो, मेरी कोई बात बुरी लगी हो ना, मुझे माफ करना, मगर याद रखना अपने रब के सामने रोना सीखो, आखिरत में रोने से बच जाओगे। कब्र में रोने से उसके सामने रोया करो, उसके सामने गिड़गिड़ाया करो। वही रब है, वही सब है। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, बाकरामत रखे। मेरी कोई गलती हुई हो ना मेरे भाई तो माफ कर देना, मेरी कोई बात बुरी लगी हो। आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जो आपने मेरी तकरीर सुनी। तौबा कीजिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, ऐसे लिए मुसलमान, ऐसे लिए नमाजी। वयुतइमून अत्ताअम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बैठे रहें आप, आराम से जलसा भी चलेगा। मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम।